वंदना के स्वर जब अंतस से उभरते हैं तो वे पारिजात के पुष्पों का रूप धारण करते हैं। स्तुति की सुरभि से सुरभित इन पुष्पों में गुरुवर विद्यासागर का ही रूप दिखाई देता है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तस्वीर लिए फिरते हैं। जैसे सूरज की किरणें कमल की पांखुरी को मुखरित कर देती है, वैसे ही गुरु की वाणी शिष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देती है। बिंदु से बिंदु और क्षुद्र से विराट तक की अंतर यात्रा में गुरु पथ के प्रदीप की तरह पथ प्रदर्शित करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो देवनमोस्तु मंगलम। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाए वह समूह शरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कलुष मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे समूह शरण में दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री क्षमासागर जी महाराज के चरणों में सत वंदन। आचार्य श्री जी के वचनों की सीढ़ी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें ब्रह्मचारी जी, श्री अजित वीर, श्री दिगंबर जैन पंच भागीरथी मंदिर, विद्यासागर नगर, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, एपी रोड, इंदौर 10। दूरभाष कोड 0731, दूरभाष संख्या 25718551। पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तम घना अज्ञानता का छाड़ना है गर, आज सागर जैसा संत चाहिए। आज मिलेगा वो गुरु मिलन पर आया है, गुरु मिलन पर आया है, बधाई आज मिलेगा वो गुरु मिलन पर आया है, गुरु मिलन पर आया है। देखिए, बहुत खुशी का दिन आज का। गुरु विद्यासागर जिसे तुमने संयम व्रत धारे गुरुवर जी। बहुत शुभ दिन है आज का। परम पूज्य क्षमा सागर जी महाराज
और सूरसागर जी महाराज दोनों की दीक्षा आज के दिन, आज की तिथि के दिन हुई। क्षमा सुधा हुए हैं दीक्षित, धरती के भाग्य जागे थे। दोनों गुरुओं का ये मिलन सभी ने हर्ष मनाया है, सभी ने हर्ष मनाया है। वीरेंद्र से क्षमा सागर, जय कुमार से सुधा सागर कहलाए हैं। जनागम की तुम्ही रक्षकी, श्रमण संस्कृति के पोषक कहलाए हैं। धन्य धन्य आज ये धरती, गुरु संगम आज पाए हैं। गुरु संगम आज पाए हैं। धन्य आज मेरु ये नगरी, विद्या गुरु ने दीक्षा पाई थी। क्षमा सुधा का अद्भुत ये मिलन, संस्कृति को तुमने बढ़ाई थी। ये मंगलाचार नित्य गावो, सुधा संगम ये पाया है। क्षमा संगम ये पाया है। हे निर्मल देवी तुम्हें प्रणाम, सभी हाथ जोड़ ले। हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिवी पति पंथी गुरुवर प्रणाम। शिवी पति पंथी गुरुवर प्रणाम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कदलात्मने, चालोकानां त्रिलोकानां विद्या दर्शने। बोलिए श्री 1008 श्री भगवान आदिनाथ स्वामी की। बोलिए 104 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। बोलिए 104 परम पूज्य गुरुवर नेमी सागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 श्री सागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर सुधा सागर महाराज की जय। थोड़ी सी सूचना बताएंगे आज। जिस प्रकार की बड़ी भाई लाइट में और एक जुगनू की थोड़ी सी चमत्कारी मिलती है। सागर नगर में बसत रहे सिंगई जीवन लाल। आशा देवी धर्म पत्नी, धर्मात्मा दो उदार। धर्मात्मा दो उदार, दो पुत्र भये तिनके। बड़े अरुण और वीरेंद्र कुमार तिनकी कहाँ कहें अब उपमा, कहने में कुछ नहीं समात। वीरेंद्र कुमार ने एम.टेक तक विद्या का अध्ययन किया।
और नैनागढ़ क्षेत्र में इसी अष्टमी के दिन सन 80 में दीक्षाएं हो रही थीं। आप प्रति हफ्ता श्री आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए जाते थे। उस घटना की बात किसी घर को मालूम नहीं थी, न वीरेंद्र कुमार के हृदय में ये बात थी कि आज घटना क्या घटेगी। और इनने भी नैनागढ़ की तैयारी की जाने की। इतने में इनकी भाभी ने कहा कि आज तो तुम बिना बोले चाले कुछ भी कह के नहीं जा रहे। तब इनको ध्यान आया, इनने माँ के पांव छुए, पिता के छुए और बिना ही नाश्ता पानी किए बसें जा रही थी नैनागढ़ की। 6 बसें छूट नहीं थी, यात्रीगण सब जा रहे थे। किसी बस में आप भी बैठ जाते हैं। जब वहां पर नैनागढ़ पहुंचते हैं, जैसे ही आचार्य श्री के दर्शन करते हैं और कहते हैं, गुरुवर हमें भी आप अपने चरणों का दास बना लीजिए, हम भी आपकी सेवा करें और आपके ही छाया में रहें। आचार्य श्री की महिमा अपरंपार है। जिसकी तरफ निगाह हो जाए उनकी, वह उनका दास बन ही के रहता है। आचार्य श्री ने एक नजर देखा और कहा, ठीक है, क्या केसलोंज कर लोगे? वीरेंद्र कुमार के लिए को यही मालूम नहीं था कि केसलुंज करना की क्षुल्लक बनना। वे तो सोच रहे थे कि हम ब्रह्मचारी हालत में रहेंगे। कहा, हाँ महाराज कर लेंगे, तो उपवास भी कर लो। हाँ महाराज करेंगे। बस श्री गुरु ने एक योग सागर महाराज को बुलाकर कहा, इनके केस लॉन्च करवाओ। वीरेंद्र कुमार के केस लॉन्च हो रहे हैं और जीवन कुमार और आशा देवी और भी सब समाज के आदमी कह रहे हैं कि आज ये हो कहा रहा, समझ में नहीं आती। अरे भाई रोको, आचार्य श्री से कहो कि ये क्या कर रहे हैं वीरेंद्र। मनो वीरेंद्र किसी की तरफ नहीं हेरे, अपने केस लॉन्च करे और माता पिता समझाते ही रहे, आंसुओं की धारा आती ही रही। कहते हैं, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। तो इनने उन कर्म चोरों के लिए तलांजी दे दी। वीरेंद्र कुमार ने सारी पढ़ाई एक तरफ छोड़ दी और मोक्ष मार्ग के नेता बनने के लिए श्री गुरु के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। गुरु ने दीक्षा दे दी और दीक्षा धारण करके आप श्री गुरु के साथ में हो गए। वह आज वही दिवस है और उसी दिन सुधा सागर महाराज की भी दीक्षा हुई और बहुत दीक्षा हुई। क्यों मुझे मालूम नहीं जाता, वहाँ था तो मैं जरूर, पर मैं बूढ़ा आदमी कौन कौन को तलाशूं, इसलिए मैंने इतना ही देखा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हम सभी परम पूज्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की,
आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की, श्रमण संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर संपूर्ण संसार के वैभव पुरोहित हो जाते हैं। समस्त संप्रदायों में मां श्रमण संस्कृति कहलाना का सौभाग्य दो ही दर्शनों को मिला, एक बौद्ध को और एक जैन को। बौद्धों ने श्रमण संस्कृति को दूषित किया, उस गरिमा को नहीं रख पाए। जैनियों में दो विभाजित हुए, दिगंबर श्वेतांबर, वो भी उस गरिमा को नहीं रख पाए। लेकिन दिगंबर जैन धर्म अपनी गरिमा महिमा को हर परिस्थिति में कायम किए हुए, हीन संगनन हो या पंचम काल हो, उच्च संगनन हो या चतुर्थ काल हो, हमारी श्रमण संस्कृति, श्रमणचर्या एक रूप में, एक धारा के रूप में बह रही है। चाहे बालक हो, वृद्ध हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, लेकिन हमारी जो श्रमण संस्कृति की धारा है वो एक साथ बहती है। आप लोग देख रहे हैं महाराज का स्वास्थ्य कमजोर है। क्षमा सागर जी महाराज हमारे एक संघ के सबसे ज्यादा अस्वस्थ साधुओं में कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रमणचर्या में कोई कंसेशन नहीं, कोई छूट नहीं। श्रमणचर्या निर्बाध रूप से जो सबको पालन करने का स्थिति है वह सभी पालन कर रहे हैं और अनिवार्य है। वालो वा, बुड्ढो वा, पुनो गिनानो वा, पैदल चलना है तो चलना है, अंतराय पालन करना है तो करना है, पेशलंच करना है तो करना है, दिगंबर रहना है तो रहना है। ऐसी हमारी पवित्र दिगंबर जैन धर्म की श्रमणचर्या और ये श्रमण संस्कृति जो संस्कारों को लेकर बढ़ रही है, ऐसे पावन प्रसंगों पर आप लोगों के मन में एक विकल्प उठना चाहिए और परिणाम जागना चाहिए। जैसे हमने प्रातःकाल कहा था कि श्रमणचर्या का एक अंग आप लोग कब बनोगे। हम लोगों का मिलन देखकर आप खुश हैं, खास आप लोग भी श्रवण बनकर के मुझसे मिले तो मुझे कितनी खुशी है। हम दोनों महाराज मिले, एक दूसरे के गदगद भाव आया, एक उल्लास भाव आया, आत्मा के अंदर एक विशेष प्रकार की अनुभूति, स्पंदन, स्फुरन होता है जब दो श्रमण मिलते हैं। जो साधु सब सामने दो पिछी उठा करके एक दूसरे के रत्नत्रय की अभिवंदना करते हैं, एक दूसरे के रत्नत्रय को स्वीकार करते हैं और सम्मान की दृष्टि से जब देखते हैं तो एक स्पंदन होता है, एक गौरव होता है, एक आह्लाद होता है। और आप लोगों को इस श्रमणचर्या को देख करके यह परिणाम करना चाहिए, काश यह श्रमण रूप हमारी आत्मा में भी आविर्भूत हो। अजमेर, किशनगढ़ और नसीराबाद, ये तीनों क्षेत्र, तीनों नगर हमारे संघ के लिए, पूरे संघ के लिए एक तीर्थ स्थान के समान है। उसका मूल कारण है वो अजमेर है, जहां हमारे पूज्य गुरुदेव क्षमा सागर महाराज के गुरुदेव, हम सबके गुरुदेव एक हैं, पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज इसी माटी पर, इसी स्थान पर ब्रह्मचर्य अवस्था में गुजारा और मुनि अवस्था इसी धारण की। दीक्षा कल्याण दीक्षा स्थली यह अजमेर हम लोगों के लिए तीर्थ है, बड़ी श्रद्धा से आते। नसीराबाद तो हमारे गुरुदेव का आचार्य परमेष्टि पद की स्थली, माणक चंद जी बैठे हैं, उसका संचालन कर रहे थे जिस समय आचार्य श्री को आचार्य पद दिया जा रहा था। फोटो में देखा हूं।
और पूज्य दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की तो इस साधना स्थली और समाधि स्थल नसीराबाद रहा है। उस भूमि की भी वंदना हमने की। क्षमा सागर महाराज भी बड़ी श्रद्धा से वंदना करेंगे। और किशनगढ़ समाज तो वो थी जहां पर जैसे महावीर को गौतम मिले थे या गौतम को महावीर मिले थे, ये कहना बहुत मुश्किल है, कठिन। महावीर को गौतम मिले थे या गौतम को महावीर मिले थे, कह नहीं सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि 66 दिन तक महावीर इंतजार करते रहे गौतम का, और गौतम इंतजार करता रहा कि हमारे लिए महावीर मिल जाएं। ऐसे ही तीर्थंकर तुल्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज को एक गौतम के रूप में ब्रह्मचारी विद्याधर मिला था, जो किशनगढ़ की भूमि पर गौतम और महावीर का मिलन हुआ। ऐसी भूमि के प्रति भी हम लोगों का, ऐसे स्थलों के प्रति भी हम लोगों का एक बड़ा श्रद्धा भाव होता है। महाराज को भी हुआ होगा। हमें तो जब किशनगढ़ गए थे तब हुआ ही था। उस स्थान को हम पहले देखने गए थे जहां पर आचार्य ज्ञान सागर महाराज को ब्रह्मचारी विद्याधर ने श्रीफल चढ़ा करके और गुरु संज्ञा को प्राप्त करके गुरु पद को नमस्कार किया था। गुरु मिले थे आचार्य विद्यासागर महाराज को, यूं कहो ब्रह्मचारी विद्याधर को। और वो गुरु ऐसे मिले कि गौतम के लिए जैसे महावीर मिले तो एक अंतर मुहूर्त में वह गौतम गणधर बन गए थे, ऐसे ही हमारे आचार्य महाराज को इस किशनगढ़ की भूमि पर आचार्य विद्यासागर महाराज ऐसे मिले, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ऐसे मिले कि एक 13 महीने के अंदर आचार्य विद्यासागर महाराज साक्षात महावीर का रूप बन गए। ऐसी ये पावन भूमियों पर हमारे संघ के जब भी साधु आएंगे राजस्थान, तो इन भूमियों पर विचरण करने का भाव जरूर करेंगे। लेकिन तालियां आपने बहुत बजा ली, अब मेरी ताली बजाने का थोड़ा भाव हो रहा है कि हम लोग साधु लोग आएंगे, इन भूमियों से गुजर जाएंगे, लेकिन जैसे सूखा सूखा आचार्य श्री को यहां से विदा कर दिया, ऐसे ही हम लोगों को भी सूखा सूखा विदा कर देंगे। आएंगे बड़े नगाड़े के साथ प्रवेश कराओगे, जाएंगे बड़े जयकारे के साथ प्रवेश कराओगे, कभी साथ चलने का भी भाव करोगे कि नहीं करोगे। और आज जिस दिन हम लोग मिले, मिलन तो होता ही है। हमारे संघ की साधु परंपरा है, बड़ी आदर्श परंपरा है पूज्य आचार्य महाराज की। हम साधु संघ लोग जहां भी रहते हैं, जब भी मिलते हैं, बड़ी भक्ति, बड़े उत्साह के साथ मिलते हैं। मिलने का क्रम हम लोगों का चलता रहता है, विहार करते रहते हैं। आज से 10 वर्ष पूर्व हम और महाराज क्षमा सागर जी आगरा के अंदर मिले थे। उसके पहले भी कई बार मिले, सागर में भी मिले, कई स्थानों पर मिलन हुआ। लेकिन अजमेर का एक मिलन अपने आप में नियोग कहिए कि ये 10वां साल है। आगरा छोड़े हुए फरवरी में छोड़ा था, जनवरी आ गई है, लगभग जल्दी रही जनवरी। 10 साल तो ये हो गए 94 से। और 10 तारीख है, अष्टमी तिथि है, जैसे अभी भव्य सागर जी कह रहे थे। हम दोनों और भी हमारे 3 साथियों ने 5 क्षुल्लक दीक्षा नैनागिर के समय, ठीक यही समय लगभग होगा आगे पीछे, जब पूज्य गुरु महाराज हम दोनों के ऊपर संस्कार कर रहे थे क्षुल्लक दीक्षा। ऐसी पावन तिथि पर वो 10 जनवरी अष्टमी का दिन गुरु अष्टमी की तिथि, गुरुवार का दिन, आज पूज्य आचार्य महाराज हमें ऐसे ही दिख रहे हैं। हम दोनों बैठे हैं और आचार्य महाराज किताब लिए हैं, हम नीची गर्दन की आंख बंद किए हैं और आचार्य महाराज हम लोगों पर संस्कार कर रहे हैं और वो हमारे लिए मोक्ष मार्ग दे रहे हैं। ऐसे पूज्य आचार्य गुरु महाराज के लिए आज के दिन में उन्हें बार बार नमस्ते करता हूं, जिन्होंने आज की स्थिति को हम लोगों के लिए, हम लोग पहले गृहस्थ अवस्था में भी बहुत निकट में थे, रहे हैं, लेकिन वह सांसारिक मित्रताएं कोई मित्रताएं नहीं कहलाती, लेकिन परमार्थ का नियोग, परमार्थ की संगति एक बहुत बड़ी संगति कहलाती है, जो एक मोक्ष मार्ग होती है, जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी होती है और मोक्ष तक ले जाने में एक दूसरे को प्रेरक होती है।
एक दूसरे के लिए सहयोग के रूप में मोक्ष मार्ग का एक मार्गदर्शन करती है। और ये सौभाग्य है कि एक साथ क्षुल्लक दीक्षा लेकर, और आज वो सौभाग्य भी है कि एक साथ इसी तिथि को एक दिन आगे पीछे भी हो सकता था, और प्रयास भी था शायद आगे पीछे मिलन किशनगढ़ में हो जाता, ज्ञानोदय तीर्थ पे हो जाता, लेकिन उस पावन भूमि पर होना था जहां पूज्य गुरुदेव की दीक्षा स्थली था। हो गया आनंद के दिन, और क्षुल्लक दीक्षा के बाद एक संस्कार मिलता रहा गुरुदेव का। कर्म की यशाता की परिणति चलती रही। महाराज की दीक्षा हमसे 1 वर्ष पहले हुई, 1 वर्ष मेरी मुनि दीक्षा बाद हुई। ये हमसे बड़े हैं, मैं इनसे छोटा हूं। और इनकी दीक्षा की संगति नैनागिर के अंदर हुई। उस समय में असाता कर्म से ग्रसित था। आचार्य श्री ने बड़ा आशीर्वाद दिया, लेकिन मुझे एक ही बात थी कि एक साथ चले हैं, एक साथ चलते रहें, और भगवान करे एक साथ सिद्धत्व भी प्राप्त हो, सिद्धालय मिले, बीच में भले आगे पीछे हो जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले भी साथ थे और अंत में भी साथ रहे, और एक दिन शाश्वत सुख की उपलब्धि भी अनंत जी प्राप्त कर रहे हैं, करते रहें। अभी हम ज्यादा नहीं बोल रहे, समय का भी ध्यान रखना। और आज हमने तो बहुत प्रवचन दिए अजमेर को, चातुर्मास भी किया पूज्य आचार्य महाराज के आशीर्वाद से। अभी भी यहां पर पता नहीं गुरुदेव के अंदर में क्या रहता है, वो कहते तो कुछ है नहीं। हमने बहुत कहा महाराज हम कैसे अलवर पहुंचेंगे, आप अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, जयपुर के कार्यक्रमों का आशीर्वाद दे रहे हैं, और या तो अलवर का कार्यक्रम ग्रहण कर दीजिए और या ये कार्यक्रम छुड़ा दीजिए। आचार्य से ने कहा नहीं, सारे कार्यक्रम करना है, अजमेर होकर के ही तुम्हें निकलना है। मुझे दिखता है आचार्य श्री के मन में शायद यही हो कि यहां से निकलोगे कि दोनों एक साथ मिलन तुम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि अपने आचार्य श्री कुछ निश्चित तो करते नहीं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं रहता कब क्या कोई परिस्थिति आ जाए, क्या स्थिति आ जाए। तो एक निर्णयात्मक, निश्चयात्मक कोई आदेश निर्देश नहीं देते, लेकिन अंदर उनका कुछ ना कुछ रहता है, छुपा हुआ रहता है। अंदर उनका कोई ना कोई लक्ष्य रहता है, और कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के हम लोगों को संकेत देते हैं, निर्देश देते हैं। मैं अभी महाराज से कह रहा था, लगता है आचार्य श्री ने शायद इसलिए मेरे मना करने पर भी यह रूट दिया हो कि इसी रास्ते से, और आपको भी जयपुर से इधर के रूट संकेत मिले। लगता है अपन दोनों को मिलने की ही कोई महाराज का लक्ष्य रहा हो। आज इस पावन मिलन वेला पर पूज्य आचार्य गुरुदेव की कृपा को मैं नमस्कार करता हूं, नमोस्तु करता हूं। और अब महाराज श्री आपको अपने उद्भव देंगे। महावीर भगवान। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि मकान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।
आचार्य महाराज की कृपा से आप सबके बीच पहली बार इस अवस्था में बैठा हूं। मुझे याद है कि मैं बहुत मुश्किल पार करके और यहाँ 79 में अपने स्टूडेंट लाइफ में इकोनॉमिकल जियोलॉजी के टूर में यहाँ दर्शनार्थ आया था। उसके बाद मुझे यहाँ के दरवाजे खुलवाने के लिए अपने और बहुत सारे फ्रेंड्स को नमोकार सुनाना पड़ा था कि याद कर लो, शायद कोई सुनेगा तो बताना पड़ेगा। पर मुझे उस समय बहुत आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने पूछा कि आप जैन हैं। तो मैंने कहा कि मैं और तो नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का शिष्य हूं। और उन्होंने मुझे पूरी ये नसीहत उस समय 79 में दिखाई थी। आज इस अवसर पर फिर आपके बीच हूं और आचार्य महाराज की कृपा से ही उस समय भी मैंने यहाँ प्रवेश किया था और आज भी उन्हीं की कृपा से मैं फिर आपके बीच हूं। कितने दिन आपके साथ रहूंगा मैं नहीं जानता। आप जितने दिन मुझे अपने साथ चाहेंगे, शायद आचार्य महाराज तक आपकी बात पहुंचेगी और मैं उतना ही आपके साथ रहूंगा। कुछ बातें मिल बैठ करके करेंगे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। हम सब कौन नहीं चाहता कि हमारा जीवन अच्छा बने, और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें किस दिशा में और कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ये हमारी अपनी चॉइस है। आचार्य भगवंतों ने हमें बहुत अच्छी बातें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दी हैं। शॉर्ट में हम लोगों को ये बात बहुत गौरवपूर्वक जाननी चाहिए कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे ही नहीं, प्राणी मात्र के जीवन को अच्छा बनाने में कारण बन सकती हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि जैनिज्म विद इन 10 वर्ड्स आर यू से, तब शायद हम बहुत मुश्किल में पड़ेंगे कि जैनिज्म को 10 वर्ड्स में कह सकते हैं। यही तो हमारी अपनी धर्म की विशेषता है। नन वायलेंस, नन एब्सोल्यूटनेस, नन पजेसिवनेस। हमारा पूरा जैन दर्शन इतने शब्दों में हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नन एब्सोल्यूटनेस के मायने हैं, हम जब भी कुछ कहते हैं तो रिलेटिवली कहते हैं, सापेक्ष रूप से कहते हैं। हम सोचते हैं, तब जब भी हम सोचते हैं तो नॉन वायलेंस को ध्यान में रख करके सोचते हैं। और जब भी हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि पजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि नॉन पजेसिवनेस होनी चाहिए। यहां इस संसार में सब चीजों पर, वस्तु और व्यक्ति पर अपना अधिकार बना करके चलने के मोह में अपने जीवन को निरंतर पतित करते हैं। यहां दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर अपने सुख का इंतजाम करने में हम लगे हैं और दूसरे की बात से हमारी बात ज्यादा वजनदार है, इस तरह के प्रयत्न में लगे हैं। तब देखिएगा, सबकी बात का सम्मान करना नॉन एब्सोल्यूटनेस, क्योंकि हर आदमी रिलेटिवली सही है। हम दूसरे के लिए अगर पीछे छोड़कर दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरा भी कल के दिन हमें तकलीफ पहुंचाकर के आगे बढ़ेगा। क्यों ना हम एक अहिंसक जीवन शैली अपनाएं। हम दूसरे का छीन करके अपने घर में रखेंगे, मानिएगा कोई और हमसे उसे छीन कर
जैनिज्म में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु ही उस प्रक्रिया को फॉलो अप करेगा, ऐसा नहीं है। एक लेमैन भी किसी भी स्थिति में हो, वो इन चीजों को अपने लाइफ में बहुत आसानी से अप्लाई कर सकता है। जैनिज्म बहुत एप्लीकेबल है। जैनिज्म सिर्फ पोथियों में लिखा हुआ ग्रंथ दर्शन नहीं है, वो बहुत एप्लीकेबल और बहुत प्रैक्टिकल है। हमें उसकी इस प्रैक्टिकल, उसकी साइंटिफिक अप्रोच को अपने जीवन में समझना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को और बहुत अच्छा बना सकें। गांधी जी और नेहरू किसी कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में जब प्रयाग में मिले, तो सुबह सुबह जब दातून कर रहे थे, तो वो आपस में बात भी करते जा रहे थे और दातून भी करते जा रहे थे। तो क्या हुआ कि बातचीत में और कब पानी खत्म हो गया और मुंह तो ठीक से धुल नहीं पाया, दातून ठीक से नहीं हो पाई। तो गांधी जी को एक लोटा पानी और मंगाने के लिए जैसे ही कहा, तो गांधी जी चौंक गए कि मैं रोज एक लोटा पानी में ही अपना मुंह धो लेता होता, और आज हुआ क्या? तो नेहरू हंसने लगे कि बापू डोंट वरी, आप प्रयाग में बैठे हैं, यहाँ तो संगम है नदियों का, और इसमें आप ऐसे चिंतित क्यों हो रहे हैं? दूसरा लोटा आ जाएगा पानी का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, जब मेरा काम चल जाता तो आज क्यों? और फिर अगर नदियों का संगम यहाँ हुआ है तो इसके मायने सारा पानी हमारा ही, ऐसा नहीं है। जितना हमारे लिए है उतना हमारे लिए है, बाकी सब सबका है। ये जो नॉन पॉजिटिवनेस, ये जो ट्रस्टीशिप है, ऑनरशिप से हटकर के ये जो ट्रस्टीशिप है, अगर ये हमारे मन में आ जाए, फिर देखिएगा कैसे नहीं अहिंसा आती है और कैसे नहीं हम अपने जीवन को अच्छा बना पाते हैं। हमारे ख्याल से तो और बैठेंगे अपन और बात करेंगे। मैं प्रवचन तो दे नहीं पाता हूँ, मेरे से आज तक नहीं बना। मैं तो बात करता हूँ और आपसे भी बात की मैंने। मैंने आचार्य महाराज को जब उन्होंने मुझे कहा कि ये सब दर्शन कर करके और निकलना है, मैंने उनको लिख के भेजा था। महाराज ने तो अभी कहा ही, मैंने उनको यही लिखा था कि मैंने बहुत सारे तीर्थों की यात्रा की है, लेकिन मुझे आपकी कृपा से इस तीर्थ की भी यात्रा होगी जहां की आपने अपने जीवन की शुरुआत की। और अगर आप अपने जीवन की शुरुआत नहीं करते तो शायद हम तो अपने जीवन को अंधेरे में ही और पूरा गुजार देते। ये आपकी कृपा से हमें आपने रोशनी पाकर के खुद सबको रोशनी बांटी है। मैं उस जगह जा रहा हूं जो कि क्या कहें, रोशनी का क्षेत्र है, जहां से कि रोशनी सारे देश में बिखरी है। ये रिसोर्स है और उस रिसोर्स पर हम बैठे हुए हैं, लाइट के रिसोर्स पर बैठा हुआ मैं तो सोचता हूं कि बहुत एनलाइटेड ही होगा। और मैं देखूंगा कि हम सबके भीतर वो रोशनी और किस तरह से सारे लोगों को और प्रेरणा दे सकती है, उन्हें बहुत अच्छा बनने के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकती है। हमारे अपने जीवन को हम अच्छा बनाएंगे तब ना किसी और के जीवन को अच्छा बनने की प्रेरणा मिलेगी। भैया देखो, किताब प्रेरणा नहीं दे पाती, कितनी प्रेरणा देगी? भगवान कितनी प्रेरणा देंगे? जिसने किताब में लिखा हुआ और भगवान का कहा हुआ अपने जीवन में, अपने आचरण में प्रकट करना शुरू कर दिया है, उसी का इम्पैक्ट है, उसी का इम्प्रेशन है। उसके अलावा बाकी सब चीजें तो अपने आप चलती रहती हैं। हम सबके भीतर अपने जीवन को अच्छा बनाने की भावना आ जावे। एक छोटी सी घटना और सुनाओ, अपन 2 मिनट में पूरा कर देंगे, 4:30 तक, है ना? जल्दी तो नहीं, मतलब बिल्कुल जल्दी नहीं, फिर रात में खाएंगे क्या? मैं 2 मिनट में पूरा। अच्छा, वैसे भी अष्टमी, वाह! कैसे हम कैसे
नॉन वायलेंस को अपने जीवन में ला सकते हैं, कैसे हम अहिंसा को अपने जीवन में ला सकते हैं रोजमर्रा के जीवन में। एक विचार हमारे पास हो तो वो विचार हमारे जीवन को और प्रेरणा हमेशा दे सकता है। एक छोटी सी घटना से वो विचार हमारे भीतर कहीं पर प्रवेश कर जाए। देखिए, घटना सुनने के बाद हमारे जीवन में अहिंसा आई जाएगी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन को प्रभावित जरूर करेगा। जब जब याद आ जाएगा, जब जब किसी और के लिए तकलीफ पहुंचाने का मन होगा, किसी की क्षति हमारे से होने लगेगी, तो हम थोड़ा सा सोच में तो पड़ जाएंगे कि ये मैंने क्या करा। विनोबा ने लिखा कि हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये आधी अहिंसा है। हाँ, हम जिस तरह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते उसी तरह किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये चीज हमारी अहिंसा को अधूरा छोड़ देती। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी को अगर कहीं कोई जीवन में दुख है तो हम उसको दुख को कैसे दूर करें, ये थॉट्स हमारे भीतर, ये विचार हमारे भीतर हैं। आज इसी से तो धर्म आगे बढ़ रहा है। हम लोग, मैं तो अभी रास्ते में सोच रहा था कि शायद कोई व्यक्ति जिंदगी भर और बहुत बढ़िया बातें कहता और सुनता और सुनाता रहे, उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता। हम आपस में एक दूसरे के प्रति जब अपनी आत्मीयता, अपना वात्सल्य प्रकट करते हैं, तब वही तो हमें एक मैसेज देता है कि हमारे मन में जो, क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्शन एंड अफेक्शन इज द नॉन वायलेंस। ये जो एक दूसरे को प्यार देने की और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षित करने की जो भावना है, वही तो अहिंसा। क्या हुआ कि दो लोग जंगल में जा रहे थे, वो शिकार खेलने के लिए। अच्छी चीज तो नहीं है शिकार खेलना, लेकिन वो जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा गड्ढा है और उसमें थोड़ा सा पानी है और उसके किनारे दो हिरण मरे पड़े हैं। अरे आखिर क्या हुआ? उन्होंने बहुत देखा, सर्च किया कि भाई क्या घटना हुई होगी कि ये दोनों मर गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, खड़ा न दिखे पारधी, लगा न दिखे वाण, मैं तुमसे पूछूं सके किससे तज्या प्राण। इन लोगों ने कैसे प्राण तज दिए होंगे? कोई शिकारी पारधी खड़ा नहीं है और कोई वाण इनको लगा नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा था? दूसरे ने, जल थोड्या नेहा घना, जल थोड्या नेहा घना, लग्या प्रीति का वाण, तूपी करत ही दोनों तज्या। हमारे अपने जीवन में हम तो मनुष्य हैं, हम तो उनसे बहुत ऊंचे उठ गए, उन पशुओं से। उनके मन में भी एक दूसरे के प्रति इतना प्यार हो सकता है, अपने जीवन को वो मुश्किल में डाल करके दूसरे के जीवन को आसान करते हैं। बताइएगा, क्या ये विचार हम लोगों के पास नहीं होना चाहिए? इतना बढ़िया सा विचार होना चाहिए और हमारे जीवन में भी ये प्रकट होना चाहिए। बस आचार्य महाराज को एक बार फिर से यहीं से, बहुत दूर से नहीं कर रहा हूं, मुझे तो सामने दिख रहे हैं, बहुत पास से उनको प्रणाम कर रहा हूं कि मैं पहुंच गया हूं जहां से आपने शुरुआत की थी। अभी तो मैं वहां पहुंचा हूं, अभी तो मुझे आप तक पहुंचने के लिए शायद बहुत जिंदगियां निकल जाएंगी, पर मेरी भावना है कि मैं आप तक पहुंच सकूं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। आनी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी नमस्ताप चढ़े सदा दे तंढो। हे जिन वाणी भारती, कोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। नोबा नामोकार मंत्र।
वंदना के स्वर जब अंतस से उभरते हैं तो वे पारिजात के पुष्पों का रूप धारण करते हैं। स्तुति की सुरभि से सुरभित इन पुष्पों में गुरुवर विद्यासागर का ही रूप दिखाई देता है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तस्वीर लिए फिरते हैं। जैसे सूरज की किरणें कमल की पांखुरी को मुखरित कर देती है, वैसे ही गुरु की वाणी शिष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देती है। बिंदु से बिंदु और क्षुद्र से विराट तक की अंतर यात्रा में गुरु पथ के प्रदीप की तरह पथ प्रदर्शित करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाए वह समूह शरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कलुष मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे समूह शरण में दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री क्षमा सागर जी महाराज के चरणों में सत वंदन। आचार्य श्री जी के वचनों की सीढ़ी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें ब्रह्मचारी श्री अजित वीर श्री दिगंबर जैन पंच भागीरथी मंदिर, विद्यासागर नगर, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, एपी रोड, इंदौर 10। दूरभाष कोड 0731, दूरभाष संख्या 25718551। पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छाटना है गर, आज सागर जैसा संत चाहिए।